आंखें पूरी तरह से बंद, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। हमारे अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो है स्माइल स्टेट, शांति और आनंद। जो कुछ भी हम जीवन में प्रयास करते हैं, जो कुछ भी, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इवन स्पिरिचुअल लाइफ हो, उसमें जो कुछ भी हम सब एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका फाइनल अगर गोल कुछ होता है, जो कुछ अचीव करना है, दैट इज़ द कामनेस एंड स्माइल स्टेट, शांति और आनंद। जो कुछ भी एक्टिविटीज़, जो कुछ भी हम चिकित्सा, जो कुछ भी करते हैं, सबका फाइनल गोल होता है शांति और आनंद। बट कहीं ना कहीं पे असली कामनेस, ट्रू कामनेस, ट्रू हैप्पीनेस, आनंद कहते हैं हम उसको, वो एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद है या हमें नहीं समझ में आता है, तो हम वापस सफ़र हो जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में समझने जा रहे हैं जिसका फाइनल पर्पस है कामनेस और आनंद, स्माइल स्टेट। क्योंकि वही हमें हमारे जो कुछ भी व्याधियाँ हैं, जिसे कहते हैं हम सफरिंग्स, उससे हमें मुक्त कर सकता है। जस्ट स्लोली ओपन योर आइज। क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे आने के बाद भी आप क्या चाहते हैं? शांति ही चाहते हैं ना? मतलब अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो अगर हमारा शरीर तकलीफ़ में है, शरीर दर्द कर रहा है, वेदना दे रहा है, दुख दे रहा है, पेन दे रहा है, तो हम क्या चाहते हैं? शरीर भी क्या हो जाए? शांत रह जाए, स्थिर रह जाए, पेन फ्री हो जाए, है ना? मन के लेवल पे भी अगर हम कुछ चाहते हैं तो वही चाहते हैं, कामनेस, शांति और आनंद। बट अगर आप देखेंगे तो शरीर को या मन को जो वो चाहते हैं, है ना, 5 सेंसेस जिसे कहते हैं हम, इंद्रिय कहते हैं, उनको जो मिल गया तो हमें सुख मिल सकता है, बट शांति और आनंद नहीं मिल सकता है। उसमें फ़र्क है, शांति और आनंद। तो थोड़ा सा समझे कि वो कहाँ पे मौजूद है और उसको कैसे एक्टिवेट करना है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ से अगर हमें मुक्त होना है, मुक्त मतलब पहले तो हम पेन की बात करेंगे, वेदना से मुक्त होना है। पहला तो इंटेंशन क्या होता है हमारा? मुझे जो अभी तकलीफ़ है उससे क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। यही इंटेंशन होता है ना? तो उससे अगर मुक्त होना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए, या कहाँ पे हमें चिकित्सा करनी चाहिए। ओके, कौन ठीक होना चाहता है? कौन ठीक होना चाहता है? सब या आप? खुद या सब? सबके लिए आए आप यहाँ पे या खुद के लिए आए? खुद के लिए आए ना? कौन ठीक होना चाहता है? आप खुद होना ठीक चाहते हैं ना? मतलब आप स्वयं ठीक होना चाहते हैं।
लेकिन अगर मुझे बताइए, स्वयं आपको ठीक होना है, यानी आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपके बारे में सबसे ज़्यादा किसको पता है? आपके बारे में खुद को। आप एक काउंसलर के पास भी जाएंगे या किसी डॉक्टर के भी पास जाएंगे तो आधी अधूरी बात बताएंगे, और आधी अधूरी बात केबिन के बाद बाहर आने के बाद ध्यान में आता है, अरे ये मुझे बताना था। वो भी अभी अभी रिसेंट की बात है। लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका साक्षी कौन है? आप खुद है। मतलब आपको पता है कि आपकी बीमारी एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये पता है आपको, बट कहीं ना कहीं पे हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसको नहीं समझ पा रहे। इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है? बाहर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आज हम थोड़ा सा ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में समझेंगे। सिंपल मैं उसको कहता हूँ कि खुद का डॉक्टर खुद बन जाओ, और ये अच्छा हो जाएगा ना अगर खुद के डॉक्टर खुद बन जाएंगे तो। बट मैं गूगल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप क्या सर्च करते हैं? अगर किसी बीमारी के बारे में सर्च करते हैं या फिजियोलॉजी के बारे में, शरीर कैसे चलता है, मन कैसे चलता है, इसके बारे में सोचते हैं या देखते हैं हम गूगल पे भी, या सीधे सीधे हम कहाँ पे देखते हैं? क्या देखते हैं? बीमारियों के बारे में। एक्चुअली अगर सर्च करना है तो खुद के बारे में सर्च करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आज हम समझेंगे कि स्वयं क्या है, किसको ठीक करना चाहिए। ओके, ये स्वयं पूर्ण चिकित्सा के मेन उद्देश्य है। व्याधि मुक्ति, मतलब यहाँ पे व्याधि का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ सफरिंग इन यूर लाइफ। व्याधि का मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ सफरिंग इन यूर लाइफ। शरीर की व्याधि नहीं है, व्याधि का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है यहाँ पे। औषधि मुक्त मतलब औषधियों से या बाहर के उपचारों पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या फ़र्क है डिपेंडेंसी और हेल्प में? हेल्प इज़ इम्पॉर्टेंट, पर कहीं ना कहीं पे हम डिपेंडेंट हो चुके हैं ना। थोड़ा सा सिर दर्द होने लगा, फटक से हमने क्या कर लिया? मेडिसिन ले लिया। इतना हमारे बॉडी को क्या हो गई है? आदत हो गई है ना। डिपेंडेंसी है ना। डिपेंडेंसी एट माइंड लेवल ऑल्सो, इमोशनल डिपेंडेंसी। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इमोशनली भी डिपेंड होते हैं ना। दूसरे ने अगर आपको कुछ अप्रिशिएट नहीं किया किसी चीज़ के लिए, तो हम क्या हो जाते हैं? हमारी स्माइल क्या हो जाती है? गायब। और मालूम है, आपकी स्माइल गायब होना या आपकी दुख की मेंटल कामनेस अगर आप नहीं मेंटेन कर पाए तो आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, ये सब इम्बैलेंस हो जाते हैं। आज के डेट में 90% जो कुछ भी बीमारियां हैं फिजिकल डायमेंशन की, बिकॉज ऑफ द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। 90% उसको कहते हैं मेडिकल साइंस में फंक्शनल डिसऑर्डर्स। क्या कहते हैं उसको? फंक्शनल। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना, थायराइड, डायबिटीज़, ये सब कुछ जो कुछ भी कनेक्टेड है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सोराइसिस हो, ये जो कुछ भी है, ये सब कनेक्टेड है इमोशनल इम्बैलेंसेस से, है ना, माइंड से। तो थोड़ा सा औषधि मुक्त स्वास्थ्य में मतलब स्वस्थिति होना। स्वास्थ्य का मतलब होता है जो चीज़ हमारी है। शरीर कैसे होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बॉडी एज आपकी बॉडी होनी चाहिए। मतलब समझो किसी का शरीर 40 साल का है तो उसकी बॉडी कैसे होनी चाहिए? 40 साल के जैसी होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या मिल रहा है? डीजनरेशन मिल रहा है, अर्ली डीजनरेशन मिल रहा है। मतलब 70 ईयर्स में जो कुछ भी बॉडी का डीजनरेशन होना चाहिए वो अभी कहाँ पे मिल रहा है? 40 ईयर्स में मिल रहा है, 30 ईयर्स में। भले ही डायबिटिक जेनेटिक हो, लेकिन डायबिटीज़ को अगर समझो एग्जाम्पल लेते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन में 80 साल में डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुआ, उसके नेक्स्ट जनरेशन में 60 में हुआ है, और आजकल 40 में ही डायबिटीज़ डायग्नोस हो रहा है। ठीक है, जेनेटिक है तो 80 साल में होना चाहिए ना, फिर 40 में क्यों आ रहा है? समझना पड़ेगा हमें क्यों। नहीं तो हम क्या करते हैं, चलो जेनेटिक है,
खा लो मेडिसिन, ऐसे नहीं होगा, कॉज ढूंढना पड़ेगा हमें। ओके, स्वस्थिति और आनंदमय जीवन, है ना। यहाँ पे 3 शब्द आपको समझने चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ। पहले तो हमें किसको ठीक करना है इसके बारे में हमारे पास ज्ञान होना ज़रूरी है, और वो ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं ठीक कर पाते, है ना। तो आप कौन हैं? अगर किसी से पूछा गया तो आप कौन है का आंसर क्या आएगा? अभी इस वक्त कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन पे है तो वो बोलेगा कि आई एम सोल, आत्मा हूँ। कोई बहुत ही फिजिकल डायमेंशन पे, मटेरियलिस्टिक डायमेंशन पे होगा तो क्या कहेगा? मैं एक जीव हूँ, मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, है ना। बाहर की दुनिया के बारे में जो आपकी आइडेंटिटी वो बताएगा। बट सच में अभी प्रेजेंट में आप क्या है? आप मतलब क्या है? मतलब आपके साथ क्या क्या मौजूद है आपके साथ। पहले तो हम है इंटरनल सेल्फ को मैंने सिंपल डिवाइड किया है इसको, स्पिरिचुअल एज वेल एज साइंटिफिक बेस से हमने उसको थोड़ा सा खुद के बारे में समझने की कोशिश की है। ओके, ये खाली किसी किताबों से उठाया हुआ नहीं है, ये टोटली एक्सपीरियंशियल है ना। इसके ऊपर मेडिटेशंस के बाद में ये रियलाइजेशंस है। सबसे पहले तो हम क्या है? शरीर है या चेतना है? अभी इस वक्त कौन कौन मौजूद है? खाली चेतना है या शरीर भी आपके साथ है? हाँ, बट चेतना इज द, इसको हम अगर देखेंगे तो रेशो में देखना चाहेंगे तो 99.999% क्या है? चेतना है, जिसे कहते हैं हम कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? शब्द सुना है आपने? कॉन्शियसनेस, जागृति, कॉन्शियसनेस। हम थोड़ा सा मैं उसके ऊपर जाऊंगा। उसका कंपोजिशन कितना है? 99.9% वही है चेतना। और वो अगर चेतना चली गई तो, कॉन्शियसनेस ही चला गया तो, कभी कोमा में देखा है अपने पेशेंट को, बॉडी की चेतना चली गई होती है। ध्यान रखिए, कोमा और डेथ बॉडी में फ़र्क है। क्या होता है डेड बॉडी में? क्या होता है? सब कुछ चला जाता है। और कोमा में क्या होता है? बॉडी की आउटर चेतना, जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम या बाकी सब चीज़ें, लेकिन ब्रीदिंग चलता रहता है ना, ब्रीदिंग चलता रहता है, बाकी नेचुरल एक्टिविटी चलती रहती है। थोड़ा सा हम समझेंगे उसको। ओके, चेतना। शरीर है सबके पास? हाथ ऊपर करो। हाँ, नींद ना आ जाए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। शरीर है? अगेन आई एम रिपीटिंग, सबके पास है क्या? आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके जितने भी लोगों के हाथ ऊपर गए थे, शायद उसमें से 50% नीचे आ जाएंगे। शरीर आपका, आप इन चारों कंपोनेंट्स को हम समझेंगे। आपका शरीर कौन से स्थिति में है आप समझिए। आपका शरीर आनंदमय है, मतलब स्माइलिंग है, सुख में है या दुख में है? इसके थोड़ा सा पैरामीटर्स मैं बताता हूँ। सुखमय का मतलब होता है कोई तकलीफ है शरीर के लेवल पे, बीमारी है, एनीथिंग, चाहे वो ओबेसिटी हो, हेयर फॉल हो, डायबिटीज़ हो या कैंसर हो, कोई भी चीज़ जो शरीर के सफरिंग के लेवल पे है वो है। लेकिन जब तक मेडिसिन चल रहे हैं, जब तक बाहर की हेल्प चल रही है, तब तक वो क्या है? ठीक है। और जैसे ही मेडिसिन या बाहर की हेल्प नहीं मिल पाई, वो क्या हो गया? दुख में चला गया, मतलब सफरिंग में चला गया। इसे कहता हूँ मैं सुखमय बॉडी। क्या कहता हूँ? डिपेंडेंट बॉडी इज द सुखमय। हाँ, आहार के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आहार से ही उसको ऊर्जा मिलती है ना। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बिना आहार के रहना है, बट आउटर डिपेंडेंसी, मतलब मेडिसिन की, सिंपल सी भाषा में मेडिसिन की, इसे कहते हैं मैं सुखमय बॉडी। ओके, सुखमय शरीर। दुखमय मतलब शरीर को तकलीफ है, सफरिंग है, सब
उपचार चल रहे, सब ट्रीटमेंट्स ले रहे, एलोपैथी से लेके नेचुरोपैथी तक सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी वहाँ पे रिलीफ नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब समझो किसी को डायबिटीज़ है, उसको इंसुलिन भी चल रहा है, वो सब डाइट वगैरह सब 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 फॉलो कर रहा है, फिर भी उसका शुगर कंट्रोल में नहीं है, HbA1c नॉर्मल नहीं है या कोई भी नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम? बॉडी इज़ इन द सफरिंग, बट सफरिंग एज अ दुखमय, मतलब देर इज़ नो रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, शरीर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। होता है या नहीं होता है? बहुत बार आप ICU में जाएंगे तो डॉक्टर्स कहते हैं हम तो सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। होता है या नहीं होता? ये सब कॉमन है। ओके, सो उसको कहता हूँ मैं दुखमय। ओके, और आनंदमय मतलब औषधि मुक्त और व्याधि मुक्त, मतलब बीमारी ही नहीं है, बीमारी भी नहीं है, और बीमारी नहीं होगी तो औषधि नहीं, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, जिसे कहते हैं हम फिट बॉडी। ओके, तो आपका शरीर किस में आता है? कितने लोगों का आनंदमय में है? आनंदमय, बिल्कुल एक भी व्याधि नहीं है शरीर को, सिंपल फंगल इन्फेक्शन भी नहीं है, उपचार कुछ नहीं, बट तकलीफ है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है, मुझे तो यही चाहिए कि सबके हाथ ऊपर आ जाए। आनंदमय बॉडी के बारे में सबके हाथ, इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्या चाहते हैं आप? समझो कोई है आनंदमय नहीं है, सुखमय कितने लोगों की है? मतलब उपचार चल रहे लेकिन रिलीफ है, जब तक उपचार चलते हैं तब तक रिलीफ मिलता है। ओके, और दुखमय मतलब बीमारी को ठीक करने में सालों से काम कर रहे लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है ना, इसे दुखमय। तो आप क्या चाहते हैं? कौन सी बॉडी चाहते हैं? बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, स्माइलिंग बॉडी या सुखमय? बाकी की चिकित्सा पद्धति आपको सुखमय करा सकती है, एलोपैथी दे सकती है, जो कुछ भी चिकित्सा है, बट मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपकी बॉडी आपको क्या करा सकती है? स्माइल बॉडी, मतलब आनंदमय तक की तरफ लेके जाए। वो बहुत डिटेल है, बाद में देखेंगे उसको। ओके, बॉडी है ना, खाली आप बॉडी है या बॉडी से भी? आवाज़ नहीं आ रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा वॉल्यूम, शायद वॉल्यूम कम है यहाँ। ये तो है ठीक, पोस्चर तो ठीक है इसका, पिन के साइड का ऊपर। हेलो हेलो हेलो, ओके, अभी आ रहा है? ओके, खाली आप शरीर है या शरीर से भी परे कुछ चीज़ें हैं आपकी? खाली आप शरीर है या शरीर से भी आगे कुछ चीज़ें हैं? खाली शरीर है? नहीं, शरीर के ऊपर होता है आपका, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, आपकी ऊर्जामय शरीर। शब्द सुना है आपने? ऊर्जामय, ऊर्जामय, एनर्जी बॉडी सुना है आपने? कभी आपने सूक्ष्म देह की बात सुनी होगी, आप स्पिरिचुअल कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है फिजिकल बॉडी, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। चक्रास सुने आपने? चक्रास, नाडीज, मेरिडियंस होते हैं, सुना है आपने? एक्यूपंक्चर चल रहा है कितने लोगों को? हाथ ऊपर कीजिए। ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट आपकी फिजिकल बॉडी की नहीं है, आपकी एनर्जी बॉडी की चिकित्सा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना आपके चिकित्सा के सक्सेस में इम्पोर्टेंस रखता है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना, ये आपके चिकित्सा के सक्सेस में हेल्प करता है ना। आपकी जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है, प्राणायाम, अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन, प्राणायाम, ये सब आपके एनर्जी बॉडी की चिकित्सा है। इसलिए सुबह का योगा कितने लोग, सब लोग अटेंड करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। ये आपकी एनर्जी बॉडी को हेल्प करेगा। और ध्यान रखिए, आपकी फिजिकल बॉडी कंट्रोल की जाती है आपकी एनर्जी बॉडी के इस माध्यम से। मतलब अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी
तो आपके फिजिकल बॉडी के डिसीजेस रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको दवाइयाँ कब तक खानी है? लास्ट मोमेंट तक। बट अगर आप एनर्जी लेवल पे काम करेंगे तो शायद आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। मैं खाली एनर्जी की बात कर रहा हूँ अभी, मतलब आपके चक्रास बैलेंस्ड होंगे, एनर्जीज बैलेंस्ड होगी तो ओके। इस एनर्जी बॉडी के भी ऊपर होता है आपका मन। सबके पास है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ कीजिए, सबके पास है। अभी मेरे साथ है या बाहर घूम रहा है कितने लोगों का? और चलो बाहर भी चलेगा, इस आश्रम में रहेगा तो चलेगा, लेकिन घर पे कितने लोगों का है? सच में बताओ। बाद में मेरे पास हिस्ट्री आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका मन यहाँ पे है सच में या घर में है। कितने लोगों का मन, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपका 50% माइंड आपका घर के साथ होता है और 50% आप कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप 100% यहाँ पे आएंगे, मन से बात कर रहा हूँ, शरीर से तो पहुँचे हैं, लेकिन अगर मन से होंगे तो अभी जो आप ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स ले रहे हैं ना, उसमें डबल ट्रिपल रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका मन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर मसाज, आपको मसाज चल रही है ना बहुत सारे लोगों को, वो मसाज, जब वो मसाज करने वाला व्यक्ति है, जब आपका हाथ वो सिर पे रखता है तो आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए, इतना आपका कॉन्संट्रेटेड माइंड वहाँ पे होना चाहिए। देन योर बॉडी बिकम्स रिस्पॉन्सिव। देन आपकी मसाज को, मसाज एक उपचार है ना, तो उसको आपकी बॉडी उतना 100% रिस्पॉन्स देगी। तो देखिए, आपकी चिकित्सा में अगर किसी को, एक व्यक्ति को सक्सेस जल्दी मिल रहा है, एक व्यक्ति को जल्दी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका मन कहीं ना कहीं पे बाहर की दुनिया में अटक चुका है और वो सेल्फ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड, मन का काम क्या होता है? कोई बता सकता है मन क्या काम करता है? हाँ, मन का फंक्शन क्या है? एनीवन? सोचना, विचार करना और भावनाओं को व्यक्त करना। मन के 4 फंक्शंस है फंडामेंटली, समझिए इस चीज़ को। अपना स्वभाव, स्वभाव किसका गुणधर्म है? मन। स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं जा सकता? नहीं, आप डिफिकल्ट है, बदला जा सकता है या नहीं सकता है? बदला जा सकता है। लेकिन किसका स्वभाव बदलना चाहते हैं हम? सच में बताओ, खुद का बदलना चाहते हैं तो मेरे तरफ से यस है। बट आप बोल रहे हैं मेरे सामने खुद का, बट सब कॉन्शियसली चल रहा है आप दूसरों का बदल जाए। आपकी डिज़ायर तो यही है, दूसरे बदल जाए। ध्यान रखिए, दूसरे तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप नहीं बदल सकते। ये यूनिवर्सल लॉ है ना। वो वहाँ पे बोर्ड है या निकाला है अभी? वो गार्डन में एक बोर्ड है, कितने लोगों ने पढ़ा है गार्डन का बोर्ड? क्या लिखा है वहाँ पे? जो बदलाव आप दूसरों में चाहते हैं करना चाहिए, है ना। दैट इज़ द रूल एक्चुअली फॉर यूनिवर्सल लॉ है वो। सिंपल। स्वभाव इसी को कहते हैं वृत्ति। क्या कहते हैं? वृत्ति, टेंडेंसी, है ना। बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है ना, टेंडेंसी मतलब स्वभाव होता है। स्वभाव के बाद में आता है आपके विचार, थॉट्स, उसके बाद में आते हैं आपके इंटेंशन, संकल्प। कुछ ना कुछ तो संकल्प लेके आए ना यहाँ पे। आप क्या लेके आए हैं? कितना वेट कम करना है? जो थोड़ा सा ओवर वेटेड है तो कम करना है ना। किसी को कोई बीमारी ठीक करनी है, बट वो इंटेंशन कब वर्कआउट होगा? कब होगा? इंटेंशन के पहले आते हैं आपके थॉट्स। अगर आपके थॉट्स क्लियर नहीं हैं तो आपकी इंटेंशन वर्कआउट नहीं होगी। ओके। और जैसे आपकी इंटेंशन वैसे आपके इमोशंस, भावनाएं।
एक सूत्र याद रखिए, जैसा आपका स्वभाव वैसे आपके विचार, थॉट प्रोसेस, और जैसे आपके विचार वैसे आपकी इंटेंशन, संकल्प, और जैसे आपकी इंटेंशंस वैसे आपकी इमोशंस। और ध्यान रखिए, आपके जैसी आपकी इमोशंस वैसे आपके ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। कोई किसी को मालूम है आपके मन, ह्यूमन माइंड कितने टाइप के इमोशंस को व्यक्त करता है? 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस। कितने? 22 प्रकार के इमोशंस एट अ टाइम एक्सप्रेस करता है। और वो 22 प्रकार के इमोशंस सीधे सीधे आपके 22 प्रकार के ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, है ना। बहुत बार मैं बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने कहा है, हेट्रेड इमोशन सुना है आपने? हेट्रेड, हेट्रेड मतलब क्या होता है? किसी का तिरस्कार करना। यहाँ पे दोनों तरफ से काम होता है। हेट्रेड इमोशन इज कनेक्टेड विथ किडनी ऑर्गन। किससे कनेक्टेड है? किडनी। और ब्लड प्रेशर सुना है आपने? ब्लड प्रेशर किसकी बीमारी है? हार्ट की है या किडनी की है? दोनों की है, और ज़्यादातर किडनी की है। ज़्यादातर इम्पैक्ट किडनी का। जो हार्ट का स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं सब इको किया, एंजियोग्राफी की, सब कुछ चेक किया, लेकिन सब हार्ट लेवल पे सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर्मल है, बट ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रिलेटेड टू द किडनी। ओके, बाकी माइंड के लेवल पे भी है, बट और हेट्रेड, किसी से अगर आपको कोई हेट्रेड फील करवा रहा है या आप किसी को हेट्रेड फील करवाते हैं, दोनों में किडनी इम्बैलेंस होना तय है। इसलिए इमोशंस कैसे होने चाहिए? ना दूसरों से हेट्रेड लेना है, ना आपको खुद दूसरों को हेट्रेड करना है। सो इमोशंस शुड बी बैलेंस्ड, हार्मोनाइज्ड। ओके, बहुत सारे इमोशंस है। सेटिस्फैक्शन सुना है आपने? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब समाधान, सिंपल सी भाषा में समाधान। दैट इज कनेक्टेड विथ योर स्टमक एंड डिओडिनम। इसीलिए स्ट्रेस हंगर सुना है आपने? स्ट्रेस हंगर, स्ट्रेस आता है तो क्या करते हैं? खाते हैं। और स्ट्रेस का सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन क्या है? सेटिस्फाई हो जाओ। जब आप मन के लेवल पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब आपकी मनपसंद चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी, तो आपको अंदर से कॉल आएगा कि अभी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? मतलब आपकी बॉडी ऑपरेट की जाती है आपके इमोशंस से। ओके, दैट इज़ योर माइंड। जैसी हमारी वृत्ति वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प, और जैसे हमारे संकल्प वैसे हमारे इमोशंस, और जैसे हमारे इमोशंस वैसे हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, और ऑर्गन्स जैसे होंगे वैसे हमारी क्या होगी? बॉडी होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज़ होना। डायबिटीज़ का ऑर्गन कौन सा है? पैनक्रिया, डाइजेस्टिव पैनक्रिया, और उसके दो टाइप है, डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन पैनक्रियाज का इमोशन क्या है मालूम है? प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा। और आजकल आप बोलेंगे ना, देखेंगे ना कि बहुत सारे मेरे पास आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग ज़्यादा है ना। तो वहाँ पे वो तो पूरा काम करते हैं अपना, और उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, प्रशंसा नहीं मिलती है। दैट कन्वर्ट्स इनटू द डायबिटीज़। ये कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? दैट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन्स। ओके, प्रशंसा। ओके, एप्रिसिएशन मतलब आपके जो वर्क किया है उसके बारे में आपको स्तुति करना, या बहुत सारी इमोशंस है। बट इस एक ध्यान रखिए, आपकी फिजिकल बॉडी कौन ऑपरेट करता है? आपकी एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी कौन ऑपरेट करती है? आपका मन। और मन को ऑपरेट किया जाता है आपका सोल। यहाँ पे सोल का मतलब है, सोल 3 डायमेंशन पे देखा जाता है, परमात्मा, शिवात्मा और जीवात्मा। मैं परमात्मा और शिवात्मा में नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि दिस लेक्चर इज नॉट दैट डायमेंशन। जीवात्मा, जीवात्मा मतलब आपका,
आपके जीव ने जिस आत्म तत्व को कनेक्टेड है, दैट इज़ द जीवात्मा। जीवात्मा को सफरिंग होता है या नहीं होता है? जीव को, आत्मा छोड़ो वहाँ से, जीव को नहीं होता है। जीव को, सोल नहीं शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, जीव को जीव दशा आती है तो दुख होता है ना, सो दैट इज़ योर सोल, है ना, डिटेल है उसमें। आत्मा को सफरिंग नहीं होता है, परमात्मा को तो बियॉन्ड है, बट उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी जीव दशा है ना, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? कितने लोगों का मन शांत होता है? मन कभी शांत हुआ है? आपने देखा है कभी? मन शांत लग सकता है जब आपका सोल ओपन होता है। मन का स्वभाव है चंचलता, मन कभी शांत नहीं होगा। सोल ओपन होगा तो हमें शांति लगेगी। तो इसलिए सोल का काम होता है शांति, समाधान। जो अभी मैंने शब्द कहे, तो हम क्यों नहीं बाबा हो सकते? इसमें हम भाग क्यों रहे? बाबा कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आए हैं, है ना। यही तो है ना, असली सॉल्यूशन वही है। हम हमारी जिम्मेदारी क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी वो होंगे तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ने से थोड़ी जाता है। कितने लोग छोड़ सकते हैं? छोड़ना नहीं होता है, छूटना चाहिए, छूटना चाहिए। छोड़ने की बात, मैं तो कभी छोड़ने की बात नहीं कहूँगा। अगर समझो मेरे पास कोई बिजनेसमैन आया और मैं इसको बोलूँगा कि आप ये छोड़ दो और मेरे साथ जुड़ जाओ स्माइल वर्क में, इससे थोड़ी 4 दिन आएगा और 5वें दिन बोलेगा कि नहीं सर आप अपना देख लो, मैं जाता हूँ। ऐसे नहीं होता है। छूटना चाहिए। छूटना चाहिए मतलब भौतिक जगत से छूटना है या सफरिंग से छूटना है? क्या चाहते हैं आप? वेदना से छूटना है। ओके, बाद में लेते हैं क्वेश्चंस, बाद में लेते हैं, है ना। स्माइल का मतलब सोल, ये सोल के कैरेक्टर्स है। आनंद, शांति, मौन, साक्षित्व और स्थिरता। मौन का मतलब क्या होता है? मौन का मतलब क्या होता है? अब अभी मौन है आप? अभी आप मौन स्थिति में है या नहीं है? पार्शियल मौन में है। आपका तर्क चल रहा है, ये कैसे, वो कैसे। इट्स नॉट टोटल मौन। मौन मतलब पूरा सरेंडरेंस, मतलब पूरा जीरो स्टेट में चले जाना, दैट इज़ द मौन। और दूसरा उसका मतलब होता है विवेक। विवेक मतलब मुझे कब, मौन से क्या हासिल होता है, मुझे कब व्यक्त होना है और कब नहीं व्यक्त होना है, इसका कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। और 99% हम हमारी एनर्जी कहाँ पे खर्च करते हैं? जहाँ पे व्यक्त होने की ज़रूरत है वहाँ पे व्यक्त होते नहीं है और फिर गिल्ट में चले जाते हैं। और जहाँ पे व्यक्त होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे व्यक्त होते हैं और वहाँ पे फिर हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। मौन से क्या हासिल होगा आपको? कामनेस और विवेक, जिसे कहते हैं सद्बुद्धि। ओके, दैट इज़ द थिंग। सिंपल मुझे ये कहना है, ये सोल के सब कैरेक्टर्स है। अगर आपको मन को स्माइलिंग बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सोल को ओपन। लास्ट के 10 मिनट हम सोल ओपनिंग मेडिटेशन लेने वाले। मुझे मालूम है आप आधे लोगों को नींद आ रही है। ये नींद आना किसका का काम है? नींद आती है या लाई जाती है? मन थोड़ी लाता है। मन अगर सो जाता तो फिर नींद आती है। सोल डायमेंशन। नींद की गोली खाने से कौन सोता है? शरीर। यस, गुड। शरीर में से कौन? ब्रेन सोता है। मन तो चलता रहता है आपका, आपके थॉट्स चलते रहते हैं, सब चलते रहते हैं, है ना। सोल तो होता ही है, लेकिन नींद सोल लेवल पे अगर आप जब सोते हैं, आज सोएंगे अभी 10 मिनट,
मेरी गारंटी है आपकी 10 मिनट की नींद, हम जो मेडिटेशन लेंगे वो 10 मिनट की नींद आपकी 4 घंटे की नींद पूरी करेगी। दैट इज़ द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। और मैं ये कह रहा हूँ तो मैं भी उतना ही करता हूँ। मैं 24 आवर्स में 3 या 4 घंटे ही मुझे सोने को मिलता है, उतना ही टाइम है मेरे पास सोने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द सोल। एंड इन सब में क्या है बहने वाली, दैट इज़ द चेतना। सिंपल, मुझे एक सिंपल से एक एग्जाम्पल से मैं उसको बताना चाहूँगा। ये फैन चल रहा है कि देखिए, माइक चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, ये किसके बलबूते पर चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। सो ये आपकी जो 4 चीज़ें हैं, जीव तत्व, आत्मा कंफ्यूज हो रहा है तो आत्मा को निकाल दो, जीव रख दो उसको। जीव तत्व, मन, ऊर्जामय शरीर और फिजिकल बॉडी किसके बलबूते पे चल रहे हैं? आपकी चेतना के। अगर चेतना चली गई तो ये सब इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। और डिसीज इज नथिंग बट द इम्बैलेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस एट बॉडी, माइंड, एनर्जी एंड सोल लेवल। उसी को नाम दिया जाता है थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शरीर बीमार हो गया तो उसको क्या करो? किससे जोड़ो? शरीर बीमार हुआ तो उसको चेतना से जोड़ो, मन बीमार हुआ तो उसको चेतना से जोड़ो। तो आज थोड़ा सा हम माइंड और सोल को बैलेंस करेंगे। ये हाथ देख रहे हैं आप, इसमें से कौन सी फिंगर है जिसको निकाल दिया जाए तो ये हाथ नहीं काम करेगा ठीक तरह से? ये। तो ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? आपकी चेतना, आपकी खुद की चेतना। गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? सब दिखाओ। आज आपके मन में किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो आज यहाँ पे निकाल दो, उसको हम डिजॉल्व करेंगे। चलो मेरे ऊपर निकाल दो। आई एम ऑलवेज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऑल इमोशन शुड बी डिजॉल्व। ओके, कौन सी फिंगर आती है बताओ? गुस्सा आता है तो सबको, सबकी यही है, किसी ने सिखाई यही निकालनी है आपको। आपकी चेतना में मौजूद है, कॉन्शियसनेस में है। इसमें से चारों में से गुस्सा कहाँ पे निर्माण होता है? मन। सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स यूर माइंड। ओके, इसके जैसे दिखने वाली दूसरी कौन सी फिंगर है यहाँ पे? ये अंगूठी कहाँ पे पहनते हैं? रिंग। सो दिस रिप्रेजेंट्स यूर फिजिकल बॉडी। ये मन है तो ये क्या है? फिजिकल बॉडी। और इन दोनों के बीच में क्या लिखा है वहाँ पे मैंने? एनर्जी बॉडी। दिस रिप्रेजेंट्स यूर एनर्जी बॉडी। और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? और नेचुरल कॉल्स मन के कंट्रोल में है क्या? नहीं, वो जीव के कंट्रोल में है ना, पार्शियल सोल कहते हैं उसको। सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स यूर सोल डायमेंशन। ओके, तो आज हम एक प्रयोग करेंगे। अभी कितने लोगों को बॉडी लेवल पे डिस्कम्फर्ट है? बॉडी लेवल पे अभी शरीर तकलीफ दे रहा है, हाथ ऊपर कीजिए। मतलब शरीर तकलीफ दे रहा है, अभी कोई भी पेन है, तकलीफ है, चलो उनको एक हाथ में बॉडी को टच करना है, एक हाथ में बॉडी को, जिनको बॉडी पेन कर रही है, ओके, बॉडी को टच करना है। और बॉडी के साथ सोल को भी टच करना है। ओके, बॉडी और सोल दोनों लेना है। नो, दिस फिंगर, दिस बॉडी और सोल। हाँ, रिंग फिंगर एंड छोटी वाली फिंगर। ओके, दिख रहा है अभी? एक हाथ में ये लेना है और दूसरे हाथ में मन को लेना है। दूसरे हाथ में मन को लेना है। एक हाथ में सब कॉमन मुद्रा लेंगे हम। एक हाथ में बॉडी और सोल को राइट हैंड में लीजिए और लेफ्ट हैंड में आपको माइंड को टच करना है। समझो कोई सो के करना चाहता है, सो के भी कर सकते हैं। स्लीपिंग मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना।
कभी आपको रिलैक्स होना है तो स्लीपिंग मोड में जाके आप कर सकते हैं। ओके, राइट हैंड में दिस एंड लेफ्ट हैंड में माइंड। ओके, एक बार आपके मोबाइल्स चेक कीजिए वापस, क्योंकि एक का भी मोबाइल हो गया तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हर वक्त रहा है कि डीप मेडिटेशन में आप होते हैं तो बच जाता है और फिर उसका आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। ओके, समझ में आया? हाथों को आपके थाइस के ऊपर रखिए, आपके एक्सेसरीज निकाल के रखिए, चश्मा, बैग नीचे रखिए। आज ये तो छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें नहीं छूट रही तो ठीक है। नहीं है का? राइट हैंड में दिस फिंगर, ओके, दिस टू फिंगर्स, समझ में आ रहा है? अगर दिस तीन फिंगर और लेफ्ट हैंड में मन को टच, लाइट्स थोड़ा ये करो के बाद उधर बंद करो, ये मेडिटेशन। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, लाइट बंद, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे ही आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी। बहुत बढ़िया। मन में अगर कोई भी विचार आ रहा है आपको, उस विचार को सिंपल एक स्माइल पास कर दो। अगर वो थॉट आपके लिए जरूरी है तो रहेगा, और जरूरी नहीं है तो चला जाएगा। शरीर के किसी भी अंग में आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट है, सिंपल उसको एक स्माइल की दृष्टि से ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही उस पार्ट को आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, जैसे बिल्कुल अपने आप वहाँ पे वो डिस्कम्फर्ट धीरे 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 डिसॉल्व हो जाए, पूरा डिसॉल्व हो जाए, पूरा डिसॉल्व। बहुत बहुत स्माइल जारी रहेगी। अगले 10 मिनट हम बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड एनर्जी, बियॉन्ड माइंड, इवन बियॉन्ड सोल डायमेंशन, चेतना के स्तर पे अनुभव करेंगे। पूरे बॉडी को रिलैक्स रख दो। इवन आपके हाथ की मुद्रा छूट भी जाती है, छोड़ दो, अभी जरूरत नहीं है। बॉडी को पूरा रिलैक्स, बॉडी को पूरा रिलैक्स। इस दौरान अगर आपको नींद भी आ जाती है तो सो जाओ। स्लीप इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग प्रोसेस। ध्यान की प्रक्रिया में सो जाना ये आपकी हीलिंग को एक्टिवेट करता है। उसे कहता हूं मैं कॉन्शियस स्लीप, जागरूक अवस्था की नींद। आज जागरूक होने जा रहे हैं स्वयं के प्रति। शरीर को आनंदमय बनाना है, मन को आनंदमय बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, तो हमें सोल ओपन करना जरूरी है। क्योंकि आपके सोल के ऊपर जन्मों जन्मों के जो संस्कार है वही कारण होते हैं हमारे जीवन में। आज उससे हम लिबरेट होना चाहते हैं, आज उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, आज हमें उससे लिबरेट
Smile is the fundamental solution for everything in this world. Smile is the fundamental solution. जीवन में अगर हम चाहते हैं तो शांति और आनंद, आज उससे हम कनेक्ट हो जाए, आज उससे हम लिबरेट हो जाए, सफल से Smile is the solution for everything. Smile is the solution. आंखों से पानी आना, नींद आना, यौन आना, that are the good signs. That is the opening of the soul chakra. अंतःकरण, आज हम अंतःकरण शुद्धि की तरफ जा रहे हैं। शरीर शुद्धि तो कर रहे हैं आप, मन की भी शुद्धि कर रहे हैं, पर आज चित्त की शुद्धि करेंगे, सोल की शुद्धि करेंगे, आज मुक्ति की तरफ जाएंगे, लिबरेशन की तरफ। ध्यान ही एक माध्यम है, आनंदमय ध्यान ही एक माध्यम है जो हमारे सोल को लिबरेट करता है, मुक्त करता है, जीवन को समृद्धि की तरफ लेता है। You are going in the right direction. You are going in the right direction. आप अपने बेहतर अंतःकरण की तरफ जा रहे हैं, आत्म उन्नति की तरफ जा रहे हैं, आत्म लिबरेशन, आज पूरा मुक्त हो जाता है, पूरा लिबरेट हो जाता है। जो अनुभव कर रहे हैं वही आपका स्तर है, वही आपकी चेतना का स्तर है। चाहे शरीर के बदलते हो, मन के बदलते हो, जीवन के बदलते हो, जो शांति, सुकून और अभिस्पंद महसूस कर रहे हो, वो आपकी चेतना के लेवल का। किसी के शरीर के लेवल पे चेतना होती है, किसी के मन के लेवल पे होती है, किसी की सोल डायमेंशन की। सबको एक ना एक दिन सोल डायमेंशन की शांति आप महसूस कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजें आप, बहुत सारी पेन से आप मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारी पेन से।
दुख से आत्मा